Once upon a time there lived a lion and a mouse. One day the lion was sleeping. इस स्टोरी को समझने के लिए ना बस यही रूल आप समझ जाओ, ज़्यादातर स्टोरीज आप बना सकते हो, बोल सकते हो और समझ भी सकते हो. So let's talk about that how to tell a story in English today in this video. It will be so much helpful for all of you if you keep watching till the end. अभी मैं आपको एग्जाम्पल भी दूंगा, इससे बाहर कुछ नहीं जाने वाला है. हालांकि देयर आर मैनी रूल्स, एक्चुअली बहुत सारे रूल्स हैं, बट अभी के लिए मैं आपको यही बताता हूँ. देखो, देयर लिव्ड का प्रयोग जब कभी आपको कहना है कि रहता था, क्या सेंस है? रहता था. जैसे अगर आपको कहना है कि भाई एक किसान रहता था तो बोलना देयर लिव्ड अ फार्मर. क्या बोलना? देयर लिव्ड अ फार्मर. अगर आपको कहना है कि एक शेर रहता था तो क्या बोलना? देयर लिव्ड अ लायन. और कहाँ रहता था पता है? किसान एक विलेज में रहता था. इन विलेज. क्या बोलना? इन अ विलेज. इस तरीके से, यानी कि एक किसान एक विलेज में रहता था. जैसे एक बार की बात है, वंस अपॉन अ टाइम, एक गांव में एक किसान रहता था, तो देयर लिव्ड अ फार्मर इन अ विलेज. ऐसे करके बस देयर लिव्ड लगाना है. भाई कौन रहता था यहाँ लिख देना, और कहाँ रहता था? विलेज में रहता था, जंगल में रहता था, बता देना. जैसे इन अ जंगल, इन अ जंगल या फॉरेस्ट, जो मन करे बोल दीजिए आप. तो ये पहला रूल हो गया, इसको आपको जरूर सीखना है. अगर मैं आपसे बोलता हूँ एक बार की बात है, एक गांव में एक सुनार रहता था, इसको आप ट्रांसलेट जरूर करिएगा. लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट. हमारे पास होता है देयर प्लस देयर वॉज वर, राइट? देयर के साथ वॉज वर. देखो, जब एक चीज की बातें आए तो वॉज लगाना, या दो से अधिक की बातें आए तो वर लगाना. जैसे फॉर एग्जाम्पल अब कहना हो, अगर मुझे कहना हो कि देयर वॉज, क्या कहना है? देयर वॉज अ फार्मर. इसका मतलब होता है कि एक फार्मर था. इसका मतलब क्या होता है? एक फार्मर था. बस देयर वॉज लगाना है. एक था ना, इसलिए वॉज लगा. अब दो रहेंगे तो हम वर का प्रयोग करेंगे. जैसे दो किसान थे, देयर वर, ऐसे करके, देयर वर टू फार्मर्स, देयर वर टू फार्मर्स. देखो यहाँ पर दो फार्मर्स हैं इसलिए वर लगा, एक फार्मर है इसलिए वज लगा. दिस इज सिंगुलर, दैट्स वाई सिंगुलर. दिस इज प्लूरल, दैट्स वाई प्लूरल. गेटिंग ऑल ऑफ यू? तो देयर वज वर इस तरीके से बताते हैं. रूल तुरंत बताने के बाद आपको तुरंत मैं प्रैक्टिकल अभी दिखाता हूँ कि कैसे सच में समझते हैं और बोलते हैं. लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट प्लीज. मिटाने वाला कहाँ गया? ये देखो, लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट प्लीज. हमारे पास है यूज ऑफ डिड. यूज ऑफ डिड को हम एक अलग नाम से भी जानते हैं, जिसको हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नाम से भी जानते हैं, राइट? मेरी 6वीं 7वीं वीडियो है मेरे यूट्यूब पे, जाकर आप यूज ऑफ डिड का प्रयोग अच्छा खासा तरीके से पढ़ सकते हो. वहाँ पर लिखा है यूज ऑफ डिड, ऐसे करके. पास्ट इंडेफिनिट टेंस बोलते हैं. इसका मतलब क्या होता है? कोई काम किया. क्या बोलते हैं? कोई काम किया. इसमें क्या करना, बस आप सेकेंड फॉर्म का प्रयोग कर देना. जैसे फॉर एग्जाम्पल दैट राजा ने बोला तो मैं बोलूँगा किंग. किंग एक सब्जेक्ट होता है, सेकेंड फॉर्म लगा दूंगा बोलने का, स्पोक होता है. तो राजा ने बोला, राजा स्पोक, या फिर राजा सेड, इस तरीके से. राजा गया, द किंग वेंट, इस तरीके से. ठीक है ना? उसने काट दिया, ही कट. कट मतलब सेकेंड फॉर्म भी कट ही होती है. तो बस क्या करना है? सब्जेक्ट लगाना, जिसने काम किया उसके बाद सेकेंड फॉर्म लगा देनी, हो गया, खत्म. यूज ऑफ डिड भी खत्म. आई थिंक आपको नॉर्मली समझ में आएगा. जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने पढ़ाया, तो मैंने पढ़ाया ना, तो आई लगाऊंगा और टीच का सेकेंड फॉर्म लगा दूंगा. आई, टीच का सेकेंड फॉर्म होता है टॉट. आई टॉट मतलब मैंने पढ़ाया, बस खत्म. अभी तुरंत आपको मैं कहानी बताना सिखा दूंगा एक ही वीडियो में. आगे देखते हैं. ये होता है वजवर प्लस आईएनजी. वजवर आईएनजी क्या होता है आइए देख लेते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल वजवर आईएनजी होती है. इसमें क्या होता है? कोई काम कर रहा. क्या बोलते हैं? कोई काम कर रहा था. ये होता है कोई काम कर रहा था के सेंस में होता है. इसमें देखिए कोई काम कर रहा था. जैसे बोलिए, अगर कहना है कि वह, क्या बोलना है? वह, ऐसे देखो, वह पढ़ा रहा था, नॉर्मल सा. जैसे शेर दहाड़ रहा था, जंगल में लड़ाई कर रहे थे, तो कैसे बोलेंगे? यही का प्रयोग करेंगे. जैसे वह पढ़ा रहा था, क्या बोलेंगे? ही लगाएंगे. ही के साथ वज या वर में से एक लगाएंगे. सिंगुलर है इसलिए हम वज लगाते हैं, ही वज. और वर्ब की क्या लगानी है? आईएनजी फॉर्म लगानी है. यहाँ पर लिख दिया हूँ मैंने, वज वर आईएनजी. तो हमें पढ़ाना क्या होता है? टीच. तो हो जाएगा ही वज, ऐसे टीचिंग, ही वज टीचिंग. अगर कहना है कि जो लॉयन था वो दहाड़ रहा था, तो लॉयन वॉज, ऐसे लॉयन वॉज रोरिंग, इस तरीके से आईएनजी लगा देंगे. फिर अगर कहना है कि किसान लोग फाइट कर रहे थे, तो क्या बोलना? फार्मर्स. क्या बोलना? द फार्मर्स, ऐसे वर. यहाँ पर वर क्यों लगा? क्योंकि ये प्लूरल नंबर है. फार्मर्स प्लूरल है इसलिए वर लगा.
लॉयन एक ही है इसलिए वज लगा, ही सिंगुलर होता है इसलिए वज लगा। और उसके बाद क्या कर रहे थे, फाइटिंग कर रहे थे ना, तो फार्मर्स वर फाइटिंग, आईएनजी एफ लगा देना इसे, फाइटिंग खत्म। तो ये हुए वज वर आईएनजी। एक रूल और बचा है, उसके बाद कहानी तुरंत स्टार्ट होती है, तुरंत आपको सिखा देता हूँ बनाते कैसे। चलो, होता है स्टार्टिंग। स्टार्टिंग का मतलब होता है कोई काम करने लगा, कोई काम करने लगा, जैसे कि मेरा जियरा धक धक करने लगा। इसके लिए सब्जेक्ट लगाते हैं, उसके बाद स्टार्टेड, क्या लगाते हैं, स्टार्टेड, फिर प्लस आईएनजी। कहने का मतलब वो व्यक्ति का नाम लिखिए जो काम करने लगा, मतलब जो व्यक्ति काम करने लगा। जैसे अगर वह काम करने लगा तो बोलूँगा ही, और स्टार्टेड मतलब वही काम करने लगा मतलब शुरू किया, तो ही स्टार्टेड। कौन सा काम करने लगा, आईएनजी में बोल दो। जैसे वह बोलने लगा, ही स्टार्टेड स्पीकिंग। गाली देने लगा, ही स्टार्टेड अब्यूजिंग। इस तरीके से लड़ने लगा, ही स्टार्टेड, ये हो गया फाइटिंग। इसको बोलते हैं स्टार्टेड। एंड आई होप दैट आपको यूज ऑफ देयर, लिव्ड, देयर, वज वर, यूज ऑफ डिड, वज वर, आईएनजी, स्टार्टेड का मतलब समझ आएगा। 1 2 3 4 5 5 रूल पढ़िए, स्टोरी बताना चालू करिए। आइए हम आपको प्रैक्टिकल करके बताते हैं। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं एक स्टोरी है। पहले वंस अपॉन ए टाइम, जिसका मतलब होता है एक बार की बात है। देयर लिव्ड अ लायन एंड अ माउस। देयर लिव्ड, पहला रूल लग गया। देयर लिव्ड अ लायन एंड अ माउस, यानी एक क्या रहते थे, एक लायन और माउस रहते थे। वन डे मतलब एक दिन, द लायन वॉज स्लीपिंग, ये वज वर आईएनजी, वज वर आईएनजी कितने गया यहाँ, वज वर आईएनजी। ठीक है, कोई काम कर रहा था तो लायन सो रहा था, तो लायन वॉज, लायन सिंगुलर, लायन वॉज स्लीपिंग। नेक्स्ट क्या होता है, द माउस स्टार्टेड प्लेइंग ऑन इट। देखिए स्टार्टेड का रूल आ गया। माउस स्टार्टेड प्लेइंग, यानी माउस, वो माउस की बात कर रहा है, माउस क्या करने लगा, उसके ऊपर खेलने लगा भाई, स्टार्टेड प्लेइंग ऑन इट। फिर क्या हो गया, द लायन वोक अप। वेक अप का सेकेंड फॉर्म वोक अप होता है। द लायन यानी लायन जो सेकेंड फॉर्म लगा है, उठा, भाई कोई काम किया, तो वेक अप का सेकेंड फॉर्म वोक अप हो गया। द लायन वोक अप, बस सेकेंड फॉर्म लगा देना है ऐसे करके। नेक्स्ट होता है एंड ही कॉट अप द माउस, यानी कि ये जो ही मतलब ये कॉट, कॉट मतलब होता है पकड़ना, यहाँ पर हो गया, यानी कि उसने क्या किया, पकड़ लिया, कोई काम कर दिया ना, क्या कर दिया शेर ने, शेर मतलब ही कॉट अप द माउस एंड वॉज गोइंग टू किल। देखो वॉज वर गोइंग टू आईएनजी लग गया, किल, और क्या करने जा रहा था भैया, मारने जा रहा था, मतलब कोई काम करने जा रहा था। आगे देखते हैं। नेक्स्ट प्लीज, हैड द माउस रिक्वेस्टेड फॉर फॉरगिवनेस। जो माउस था रिक्वेस्टेड, यानी कि उसने रिक्वेस्ट किया भैया कि मुझे माफ़ कर दो भाई, माफ़ी के लिए रिक्वेस्टेड किया। रिक्वेस्टेड यानी सेकेंड फॉर्म का प्रयोग किया, रिक्वेस्टेड फॉर फॉरगिवनेस माउस ने किया। आगे देखिए, द लायन लेट हिम गो। लेट मतलब होता है फर्स्ट फॉर्म भी होती है, सेकेंड फॉर्म भी और थर्ड फॉर्म लेट ही होती है। द लायन लेट हिम गो मतलब उसको जाने दिया, मतलब कोई काम किया, लेट का सेकेंड फॉर्म लेट ही हो जाएगा। आगे देखते हैं, आफ्टर सम डेज मतलब कुछ दिनों के बाद, द लायन कॉट इन अ नेट। कैच का सेकेंड फॉर्म क्या होता है, कॉट होता है, तो द लायन कॉट इन अ नेट, यानी कि जो लायन था एक नेट में यानी फंस जाता है, आप देख सकते हैं, है ना, मतलब फंस गया था। फिर क्या हुआ, द माउस कट द नेट विद हिज टीथ। कट सेकेंड फॉर्म भी कट होता है, थर्ड फॉर्म भी कट होता है, तो सेकेंड फॉर्म का प्रयोग यहाँ पर कर गया, यानी कि जो माउस ने क्या किया, कट द नेट विद हिज टीथ, अपने दांतों से नेट को क्या कर दिया, काट दिया। किसने काटा, माउस ने काट दिया। एंड द लायन वॉज फ्री, बस वगैरह भाई था, लायन क्या हो गया भाई, फ्री हो गया था। ही थैंक द माउस, ही मतलब लायन की बात हो रही है, थैंक मतलब सेकेंड फॉर्म, थैंक मतलब धन्यवाद करना भी होता है, धन्यवाद भी होता है। लायन थैंक द माउस, यानी माउस को थैंक कर दिया, राइट। So this was the story and I hope that you just came to know about it now. Okay, thank you very much for listening me carefully till then. Thank you, Eldin. Bye bye, take care. Wait for the part 2. Part 2 भी आएगा जल्दी से. Thank you.